दोस्तों बेसिकली सभी यही जानना चाहते हैं कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, क्या पर्टिकुलर डेट हो सकती है, क्या प्रेडिक्शन हो सकते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ ये इजरायली मीडिया के थ्रू बता रहा हूँ फर्स्ट थिंग। देन आफ्टर दैट देखिएगा आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हो। गूगल पे आप सर्च करोगे तो आपको ऐसे कई मल्टीपल आर्टिकल मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें आपको कई तरीके के क्लू मिलेंगे कि सिचुएशन क्या बन रही है। तो सिचुएशन के बेसिस पे पर्टिकुलर वीडियो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं आपको। और यहाँ पे सारी बातें होंगी कि क्या एंड ऑफ वॉर क्या अप्रैल में पॉसिबल है। अप्रैल बहुत ही इंपॉर्टेंट मंथ रहेगा क्योंकि अप्रैल स्टार्ट होते ही ये पर्टिकुलर वॉर 1 महीने का कंप्लीट हो जाएगा। विद इन 1 मंथ में इतना लॉस हुआ है। अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर वॉर से 1 महीने में इतना लॉस हुआ है। तो अगर ये सेकेंड मंथ शिफ्ट हो रहा है तो कितना लॉस होगा, और ये थोड़ा कंटिन्यू रहता है तो क्राइसिस कितने बड़े होंगे। इवन कोविड जैसे चैलेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं, ऐसा कहना है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का। तो आप समझ सकते हो कि इसलिए ये 9 अप्रैल बहुत ही बड़ी अपडेट है। पोटेंशियल डेट बताई जा रही है। इजरायली मीडिया भी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए इजरायली मीडिया यहाँ पे बता रही है कि जो वार्तालाप से ही देखिएगा सॉल्यूशन आएगा। यूएस तो देखिएगा चाह ले, अगर ईरान हाँ बोल दे तो यूएस तुरंत चाह लेगा एंड ऑफ वॉर के लिए। प्रपोजल भी देखिएगा बहुत सारे रख देगा, उनकी प्रपोजल की बातें भी मान लेगा। लेकिन ईरान इस समय बैकफुट पे है। ईरान कह रहा है कि इस समय वो अलग धुन में चल रहा है। उसका भी तरीका है इजराइल के पास और यूएस के पास। बट यूएस ये चाहता है कि वो चीज़ इतनी नॉर्मलाइज हो जाए कि ठीक है तुमको कर लिया हमने, लड़ाई वड़ाई होगी, चलो शांत रहो, तुम्हारी कंट्री पे ज़्यादा दिक्कत ना है। बट अगर आपको पता है ईरान वही जिद करेगा जो लीबिया ने करी थी या सीरिया ने करी थी या इराक ने करी थी, तो फिर ईरान कंटिन्यू वॉर में इन्वॉल्व रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस लेटर दिस पर्टिकुलर वीक इन पाकिस्तान अननेम्ड इजरायली ऑफिशियल सेज। यानी कि यहाँ पे नाम डिस्क्लोज नहीं है, बट बहुत जगह पे अगर आप आर्टिकल पढ़ोगे बहुत जगह पे बात पाकिस्तान की आ रही है कि पाकिस्तान मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहा है इस पर्टिकुलर वॉर में। क्योंकि पाकिस्तान ही एक ऐसी कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो आप देख सकते हैं द यूएस हैज सेट अप्रैल 9 एज अ पोटेंशियल डेट टू एंड द वॉर ऑन गोइंग ऑन ईरान। क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आप समझ लीजिए ये अब तक की सबसे, इस पर्टिकुलर ईयर की सबसे अच्छी अपडेट होगी। तो आप सभी आप जानते हो, लेकिन आपको पता है बट ये डेट जब अगर कंटिन्यू रहता है और ये डेट फिसल जाती है तो इसके एक्सपेक्टेशन के बाद वो जो सिचुएशन बिगड़ेगी वो तो बिगड़ेगी। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस पर्टिकुलर डेट पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वार्तालाप हो सकती है, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे कि कोई भी पर्टिकुलर वॉर होता है तो वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप बात करो। अगर दोनों कंट्री आमने सामने बैठने को तैयार हैं तो आप ये समझ लीजिए फिर वर्ल्ड को ज़्यादा दिक्कत, यानी कि जो संसार है, जो अदर इकोनॉमीज़ हैं, उनकी टेंशन कम हो जाती है। क्योंकि तब चीज़ें क्या हो जाती हैं, कंट्रोल में आ जाती हैं। जैसे अभी सबसे बड़ी बात क्या है, यूएस चाहता है वॉर को रोकना। और अगर आप देखेंगे तो ईरान नहीं चाहता। लेकिन ईरान क्यों नहीं चाहता? क्योंकि उसे पता है कि उसके पास पेन देने के लिए क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। उसके पास और भी 2-3 रूट ऐसे हैं जिससे देखेगा वो यूरोप में एनर्जी क्राइसिस, यूएस में एनर्जी क्राइसिस तो लाएगा ही लाएगा, पूरे वर्ल्ड में एनर्जी क्राइसिस ला सकता है और अपनी बातें मनवा भी सकता है, महंगे दाम पे तेल भी बेच सकता है। तो अगर आप देखेंगे वॉशिंगटन एज सेट अप्रैल 9 एज अ टारगेट डेट फॉर एंडिंग द वॉर, लीविंग अबाउट देखिएगा 21 डेज फॉर कंटिन्यू फाइटिंग एंड निगोशिएशन। ये देखिएगा कहना है यहाँ पे पर्टिकुलर ये जो अननेम्ड इजरायली ऑफिसर है, ऑफिशियल है, उसकी तरफ से कहना है। तो आप समझ सकते हो कि अगर ऐसा कुछ भी होता है, ऐसा कुछ भी एक्सपेक्टेड है, तो इससे देखिएगा हवा मिलेगी। और ये चीज़ फिर सबसे अच्छी बात होती है क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंट्री को तो सामने आना पड़ेगा जो ईरान के तरफ का पक्ष रखे। ईरान क्या चाहता है, अगर वो पीस टॉक या टॉक चाहता है बिटवीन यूएस और ईरान तो किस तरीके की चाहता है, एटलीस्ट ये पहल भी अगर हो जाएगी
तो भी वो देखिएगा काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ होगी पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट के लिए। तो ये चीज़ बहुत ही बड़ी है, मतलब मेरे लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे आमने सामने पहले बैठने को तैयार हूँ। तो ये पर्टिकुलर बहुत ही बड़ा मोमेंटम अब आने वाला है, चूँकि अप्रैल 9 भी देर नहीं है और अप्रैल आने में भी देर नहीं है। तो इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। राम राम।